तुम लोग काफी समझ पाओगे बातों को, है ना। और क्लास 4 के बच्चे कौन सा हो? चलो ठीक है ठीक है। मेरा नाम रोशन कुमार है, जैसा कि सर ने बताया है, और मैं जस्ट यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर हट के मेरा घर है। और मेरी भी पढ़ाई लिखाई तुम्ही लोग की तरह इन्हीं माहौल में हुआ है, ठीक है। तुम लोग ध्यान से सुनना। और स्कूल टाइम में ही सर अक्सर आते थे हम लोग के क्लास में, डीआरसी उस टाइम में एक पोस्ट हुआ करता था जिनका काम होता था चेक करना, सीआरसी ऐसा कुछ। तो सर अक्सर आया करते थे हमारे स्कूल, और हम लोग अच्छा कोशिश करते थे उस दिन सर को बताने का, क्वेश्चन जवाब देने का। तुम लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, कोई बाहर से आते होंगे कभी किसी दिन, तो मतलब सर से हम काफी इंस्पायर थे उस टाइम में भी, है ना। और बाकी सर भी काफी हमको हेल्प किए थे, कई सारे जैसे चित्रकला प्रतियोगिता और कुछ छोटे मोटे बाल विज्ञान, ये सब कंपटीशन सब होता होगा, तुम लोग नाम सुने होंगे, दौड़ ये सब होता है ना, जिसमें दौड़ते हैं, चित्रकला में चित्र बनाते हो, कुछ भी करते हो इस तरह से। फिर जो उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है उसको कुछ प्राइज दिया गया, फिर फर्स्ट सेकेंड वाले को ऊपर भी भेजा जाता है, मतलब कि ब्लॉक लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। तो इन्हीं सब प्रोसेस से हम भी आगे बढ़े, है ना। जब मैं यहाँ मध्य विद्यालय हटिया में था तो उस दौरान कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते थे, कंपटीशन होते थे जिसमें मुझे भेजा जाता था, और मल्टीपल मतलब बहुत सारे ऐसा होते चले गए जिसमें मैं जाता था, और फर्स्ट सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे पहला स्थान, दूसरा स्थान, ये सब चीजें होता था मेरा। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते गए, मेरी मिडिल स्कूल खत्म हुई, तभी तक हम कई बार तुम लोग को पता है हम लोग किस डिस्ट्रिक्ट से है? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने, दरभंगा जिला के अंदर जितने भी स्कूल हैं वहां पे सारे बच्चे आते हैं, हर स्कूल से 1-2 चयनित बच्चे आते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं। फिर वहां पे सिलेक्शन होने के बाद फिर आगे भेजा जाता है। तो मध्य विद्यालय के अंदर ही कई बार मेरा सिलेक्शन ब्लॉक लेवल पे हुआ, उसके बाद हम लोग फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब कि जिला स्तरीय पे गए। तो यही तरीका होता है, इसी से फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते 3 बार राज्य स्तर, 1 बार राष्ट्रीय स्तर पे गए, है ना। तो यही तरीका होता है। तो तुम लोग जैसे अभी पढ़ाई लिखाई करते हो, सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ट्यूशन भी करते होगे, सब कुछ करते होगे, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का एक टाइम टेबल होगा, उस हिसाब को उसको फॉलो करते होगे, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। उसमें एक गतिविधि नाम का भी चीज होता होगा। 5वें वाले बच्चे समझ रहे हो, पीछे जब लेसन खत्म होता है तो उसके लास्ट में एक्टिविटी ऐसा होता है, गतिविधि। एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, एक माचिस के धागा ऐसे कनेक्ट करके, धागा को भिंगो करके हम लोग कुछ बोलते हैं तो उधर सुनाई देता है। किसी को कुछ याद आ रहा है? एक ऐसा एक्टिविटी है अपने बुक में, सलाई का खोल देके उसमें धागा लगा। अच्छा, एक सिंपल एक्टिविटी हम बता रहे हैं। अभी अभी तुम लोग कंघी ऐसे बाल में मारते हो, कभी ट्राई किए हो पेज वेज पे चिपकाने का उसको? बुक में भी ये एक्टिविटी है, देखे हो कभी ऐसा कुछ? अच्छा, ऐसे ही हाथ अगर तुम लोग रख दो, ऐसे जस्ट करो, गर्म हुआ ऐसे चेक करो, मतलब थोड़ा देर। तो ये सब एक्टिविटी होता है, इससे क्या समझ में आता है? जो हाँ कुछ काम हुआ तो फिर ऐसे हीट हो गया, है ना। तो यही सब चीज कर करके हम लोग आज बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। देखो मोटरसाइकिल है, बड़े बड़े मशीन चलते हैं, बिना लाइट का भी तो मोटर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है, मतलब कि बिजली आती है। तुम्हारे एरिया में अगर लाइट कटा हुआ है तभी भी जनरेटर तो चलता है ना, उसमें क्या डालते हैं हम लोग? डीजल, नाम सुने हो? तो डीजल का क्या काम है? उसको यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में चेंज करना। फिर हम लोग, तो यही सब छोटा छोटा एक्टिविटी, छोटा छोटा काम करके एक बड़ा रूप जब बनता है तो वो चीजें बढ़ती है। तो हम अपने मिडिल स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में जैसे तुम लोग के जैसे हो, तो हम सबसे पहले एक वायु प्रदूषण, जानते हो तुम लोग वायु प्रदूषण क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? बताओ, पीछे से कोई बताओगे? वायु प्रदूषण को ऐसे समझो जो हवा में गंदगी, है ना, ये तो पता है ना, धुआं हुआ ये सारी चीजें होता है। तो कहते हैं ना जो गंदा हो गया वातावरण या प्रदूषण हो गया है, जब चिमनी से, बगल में ही तुम्हारे चिमनी है, जब जलते रहता है तो उसमें से बहुत सारे धुआं निकलता है, तो वो हमारे अगल बगल गंदगी फैलाता है और सांस लेते हैं तो उसके थ्रू अंदर जाता है, ठीक है। तो हम भी तुम्ही लोग के एज में थे तो इस पे छोटा सा
किए थे। फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते काफी बड़ा प्रोजेक्ट बना, है ना। बाद में हम कचरा से प्रबंधन, जैसे तुम लोग कचरा और उठा के एक डस्टबिन में डालते हो ना, तो एक ऑटोमेटिक डस्टबिन बनाए जो कचरा वहां लेके गए, खुद खुल गया, इस तरह से बनाए। मतलब 9th में जब थे इस तरह से। तो आज से अगर कुछ तुम सोचोगे और कोई भी चीज जैसे दिमाग में आता है, कुछ भी आता है, तुम्हारे जो क्लास टीचर है उनसे बात करोगे, है ना, उनसे डिस्कस करोगे, तो होगा क्या ना, नया चीज कुछ खुल के आएगा, सामने आएगा। समझ रहे हो? बच्चे में तो तुम बहुत छोटे हो गए, अपने मम्मी पापा से पूछो ये कैसे होता है, वो कैसे होता है ना ऐसा। तो वही चीज है, तुमको बस थोड़ा एक्टिव रहना है, अपने दोस्तों से बात करना है। किसके पास दोस्त है? सबके पास होगा, तुम लोग के पास नहीं है? समझ नहीं आया। सबके पास दोस्त होगा, सबके पास टीचर होगा, मम्मी पापा भी होंगे। तो तुमको कुछ ऐसा लगे तो उनसे बात करो, उनसे शेयर करो, ठीक है। और छोटा छोटा पैसा मिले उनको बचाओ, सेव करो, 1 रुपया 2 रुपया जो भी मिले उसको बचाओ, गुल्लक में डालो, ठीक है। ये सब चीजें बहुत काम आने वाला है। हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं, बहुत पैसा नहीं होता है कुछ भी करने के लिए। इवन तुम कुछ सोच के आओगे, स्कूल के पास भी उतना नहीं होता है जो तुमको उस लेवल पे पहुंचाए। तो ये चीजें होती है धीरे धीरे, है ना। समझ में आ रहा है? तो क्या कुछ अलग करने जाओगे, करोगे? आप क्या करोगे? कोई हमको बताएगा जो वो आगे चल के कुछ ऐसा बनना चाहता है, साइंटिस्ट, डॉक्टर या इंजीनियर? बोलो, कोई हमको बताएगा? बोलो, कुछ बनेगा ना जी। विद्यालय आते हो कुछ सीखने के लिए, हाँ। आगे बढ़ने के लिए, कुछ तो बनना है ना, कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हाँ। साइंटिस्ट बनेंगे। ऐसा तो मन में होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है मन में। कितना आदमी है जो चाहते हो कि हम अच्छा बनेंगे? हाथ उठा था। अच्छा बनने के लिए सब है, बहुत अच्छा। कि अच्छा बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए। चलो, हाँ। कितना आदमी है जो डॉक्टर बनना चाहता है? डॉक्टर जानते हो ना क्या होता है? इलाज जो करता है। कितना आदमी हो जो डॉक्टर बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो? हाथ उठाओ। डॉक्टर बनना चाहता है, हाथ उठाओ। बहुत अच्छे। चलो, टीचर कितना आदमी बनना चाहता है? टीचर कितना आदमी बनना चाहता है? चलो, और इंजीनियर? इंजीनियर कितना आदमी बनेगा? मैं भी इंजीनियर हूँ। ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। और साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, नया नया चीज जो बनाता है, अभी जो नया बताया नया ना, आविष्कार करता है। अभी जो रोशन बताया है कि एक छोटा सा छोटा चीज को हम एकत्रित करेंगे और उस पर शोध करेंगे। कि अभी बताया ना कि कान में एक जो है, हम सलाई का खोल देखा होगा, सलाई का खोल, और सलाई के खोल में हम धागा बांध देते हैं, यहाँ बोलेंगे तो वहां सुनाई देगा घर्षण की वजह से। अभी कंघी का उदाहरण दिया है, कंघी का बोला है ना, कि कंघी को घसोगे ऐसे, है ना, और ऐसे घस के और उसको जो है कागज को ऐसे उठाओगे तो उठेगा, वो लगेगा कि चुम्बक हो गया। ये भी घर्षण का चीज है। तो बहुत सारा चीज साइंटिस्ट जो है सो चीज को बताए हैं कि इसको करने से हमको आगे होगा। अभी वायु प्रदूषण के बारे में क्यों बताया मालूम है? कि हम लोग जो इर्द गिर्द जितने भी देखते हैं, तुम्हारे वायु में प्रदूषित होता है। जैसे चिमनी का धुआं, मोटरसाइकिल का धुआं, कार का धुआं, बस का धुआं, ये सब क्या है? प्रदूषित चीज है और प्रदूषित करता है वातावरण को, हवा को, है ना। इसलिए वायु प्रदूषण के बारे में बताया। चलिए, 1-2 चीज और तुम ऐसे नोटिस कर सकते हो, घर पे देख सकते हो, खुद से कर सकते हो। जैसे ये होता है ना पपीता का वो तना जो होता है, दांत, पपीता का ना, उसमें पाइप जैसा होता है ना, तो उस पाइप सबको जोड़ के कुछ ऐसा चैनल टाइप का बनाओ, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? एक लेयर से दूसरे लेयर, ऊंचा वाले लेयर पे गंदा पानी रखो, उसके नीचे रखो कुछ और, या कोई और पाइप का यूज कर लो, तो तुम एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना सकते हो। और नीचे जब तुम देखोगे तो लगेगा पानी अब साफ हो गया, कम से कम देखने से साफ हो लगेगा। कर सकते हो ये चीजें। कितना आदमी ट्राई करोगे? ये सब चीज कितना आदमी करेगा? करना है। क्या काहे नहीं करोगे? मन में ही बताओगे ना। हाँ। पपीता है तुम्हारे घर पे, और हाँ। पपीता का देखोगे वो पत्ता वाला जो डंठल होता है, हाँ। उसमें छेद रहता है। हाँ, और उससे हम जो है बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, एक में गंदा पानी, एक में साफ पानी। हाँ। तो ये भी चीज सबसे सीखेंगे। ऊंचाई पे क्या करना है, जैसे सीढ़ी पे सेट कर लेना, सबसे ऊंचे पे एक डब्बा टाइप का कुछ भी ले लेना, पुराना बोतल
या फिर कुछ ऐसा पट्टा का ही बना लेना, उससे कनेक्ट करना उस पाइप को, है ना। मतलब कोशिश करना तुम उस पेपर को भी, मोटे पेपर को भी मोड़ के बना सकते हो कुछ देर के लिए, एक हो जाएगा, दूसरा यहाँ रखना, 3-4 लेयर इस तरह से करना, लास्ट में पता चलेगा ना पानी साफ हो गया। तो एक ये एक्टिविटी हो गया, 2-3 एक्टिविटी हम बताए ना। अब तुम ये जब करने जाओगे ना तो तुमको बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, है ना, बहुत सारी गलतियां होगी तुमसे, तो वो तुम अपने टीचर से पूछोगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो छोटा छोटा एक्टिविटी ये सब घर पे करना होता है, और इसी से लोग आगे बढ़ता है, और कंपटीशन ये सब चीजें जो होता है, विज्ञान प्रदर्शनी, उन सब में भाग लोगे। हमने भी वही सब करके आगे बढ़ा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, ताली मारो सब आदमी। ये देखो रोशन के लिए हम लोग हमारे विद्यार्थी रहे हैं और हमारे विद्यालय पर आए बच्चों को मोटिवेशन किए कि साइंटिस्ट के क्षेत्र में, और इतने शिक्षा के जगत में बहुत सारा उदाहरण, 5-7 उदाहरण दिए। इससे साफ साबित होता है, इससे शिक्षा मिलती है कि जब तक हम लोग जिज्ञासु नहीं बनेंगे, जब तक प्रश्न नहीं करेंगे, बहुत सारी बताए कि बहुत सारी गलती भी होगी, उसको सुधार करना है शिक्षक के जरिए। तो आज हम इस कार्यक्रम में हम अपने विद्यालय की ओर से आज हम रोशन को एक जो है, चलो ताली मारो सवाल। रोशन हमारे विद्यालय पर आए हैं, और निश्चित तौर पर शुरुआत से ही रोशन को हम लोग जो कार्यक्रम होता था मध्य विद्यालय हटिया में, वहाँ के पर अभी जो प्रधानाध्यापक है श्री नारायण कुमार जी, इससे पूर्व गुरु होदा जी थे, और उस अच्छे माहौल में मैं भी शिक्षक रहा, और अच्छे माहौल में जो भी शिक्षक रहेंगे, बच्चे रहेंगे, इस बच्चा में जरूर है, रोशन में वैसा दिखता था कि 40 बच्चा है, उसमें एक रोशन को देखते थे कि यह लड़का कुछ करेगा। बार बार कहते थे रोशन कि हमारा क्लास जब भी होता था तो इस बात को सुनता था, कुछ हमसे भी कुछ मिस होता था तो नहीं सर ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, सब समझ गए। कुछ गलती बात हो जाती थी, गलत बोलते थे, तभी वो सही करता था। तो यही जिज्ञासु होता है, यही प्रश्न करना होता है। हम लोग सबसे पहले प्रश्न करना सीखे। बार बार कहते हैं कि प्रश्न जब तक नहीं करेंगे तब तक जो आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रोशन को। इसी तरह आप जो है रोशन करते रहिए और आगे बढ़िए। देश की जरूरत है, स्टेट की जरूरत है, जिला की जरूरत है कि ऐसे मेधावी बच्चा, ऐसे मेधावी इंजीनियर हमारे पास रहेंगे। मैं बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री आदरणीय श्री सुनील कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे ऐसे हमारे बिहार में बहुत सारे इंजीनियर में क्षेत्र में है, डॉक्टर क्षेत्र में है, उनको प्रोत्साहन करने का जो है आप काम कीजिए। निश्चित तौर पर ये विद्यालय जो है जो सीखने का केंद्र होता है, और निश्चित तौर पर बच्चे में इस तरह के जो है हमारे यहाँ उसको जोड़िए विद्यालय से। ऐसे ऐसे मेधावी छात्र, ऐसे ऐसे मेधावी जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जो है बच्चे को जोड़िए विद्यालय से, और बच्चे को मोटिवेशन करेंगे। निश्चित तौर पर बच्चा आगे होगा, अग्रसर होगा। निश्चित तौर पर कहा गया है कि बच्चे को बार बार किसी चीज को दिखाने पर सबसे पहले है कि देख कर करना। किसी चीज को मैं सबसे पहले देख के करते हैं, पहले देखेंगे जानेंगे तब करेंगे, पहले देखेंगे तब ना। बताया अभी उदाहरण दिए हैं कि हम लोग पपीता के डंठल को देखो, हम लोग के दिमाग में ऐसा बात नहीं था। ये इसी को कहा गया साइंटिस्ट कि किसी चीज को देख रहा है कि फूल से क्या बन सकता है, इस पर हम गौर करेंगे ये फूल से क्या क्या बना सकते हैं। हम लोग पेपर को फाड़ के बहुत तरह के नाव बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं। उसी तरह दिमाग लगाएंगे ना कि नाव बन रहा है तो दूसरा चीज हम कंघी भी बना सकते हैं, उसका हम शर्ट भी बना सकते हैं। देखो हो गए दर्जी शर्ट को, कि दर्जी क्या करता है, कपड़ा काट के उसका ब्लाउज बना देता है, नहीं बनाती है, ब्लाउज बना देता है, शर्ट बन जाता है, पैंट बन जाता है ना। तो इन्हीं बातों के साथ आप हम लोग का समय MDM में समय दिए। हम अपने विद्यालय की ओर से रोशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने हमारे बच्चे को आके मोटिवेशन किए। इसी तरह आपको समय मिले, जब भी छुट्टी में आइए गांव, तो हमारे विद्यालय पर, आपका विद्यालय यहाँ भी है, और जो भी आपको प्रधानाध्यापक जहाँ भी आपको इन्वाइट दे, निश्चित तौर पर आप वहाँ जाइए। और हम लोग जितने भी प्रधानाध्यापक है जिला के, मैं सबसे आग्रह करूंगा इस के माध्यम से कि आप जो है इस तरह के जो है मेधावी छात्र को बुलाइए अपने विद्यालय में,
और बच्चों को सिखाइए। विशेष तौर पर 6 to 8 के जो हमारे मध्य विद्यालय तोहती है, हनुमान नगर है, वह क्या होगा, मोटिवेशन होगा। बच्चे जानेंगे। बहुत शिक्षक ऐसे हैं कि हम लोग जान नहीं, केवल हम लोग सिलेबस में रह जाते हैं। सिलेबस के हट के भी बच्चों को सिखाना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर, थैंक यू।